तो इस बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में हर कोई चाहता है कि हम वर्क फ्रॉम होम जॉब ले सके। तो इस वर्क फ्रॉम होम की जॉब कैटेगरीज के अंदर एक फेमस कैटेगरी है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जो कि है चेक। तो मोस्टली लोग जो है इंटरनेट पे चेक पर वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क करके अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, चेक का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता जा रहा है। आप जब इसमें प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है, जिसके अंदर पहले आपको 3.2 की रेटिंग चाहिए होती थी पास करने के लिए, बट राइट नाउ आपको 4.5 की रेटिंग चाहिए तीनों क्वेश्चंस के अंदर, सो दैट आप अपना प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर कर सकें। तो फिर भी आप चेक पे वर्क करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप चेक से वर्क करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मंथली अर्न कर सकें, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप चेक पे वर्क कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी जो चेक पे लॉगिन प्रोसीजर का टाइम है वो 1 ईयर का हो चुका है, यानी कि अगर अभी आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपकी फाइल को ऊपर आने में कम से कम भी 1 साल लग सकता है। तो इसमें 1 ईयर का वेटिंग पीरियड चल रहा है। सो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप चेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो साथ ही साथ आप किसी और वेबसाइट में भी अप्लाई कीजिए। मैं आपको चेक पे अप्लाई करने से मना नहीं करूँगा, बट इसका वेटिंग पीरियड जो है वो बहुत लंबा है, तो ये चीज़ आपके लिए जानना मैंडेटरी है। और ये क्यों टफ हो चुका है, जैसे कि कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और चेक जो है काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है नए स्टूडेंट्स के अंदर और अनएम्प्लॉयड पीपल्स के अंदर खास करके। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर अगर हम चेक पे वर्क ना करें तो हमें किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और जिससे हम मंथली एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर सके। तो डोंट वरी, तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी एप्लीकेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो चेक का बिल्कुल रियल अल्टरनेटिव है। इस वेबसाइट के ऊपर आप लॉग इन करके मंथली का बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं, वो भी डॉलर्स के अंदर। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो वेबसाइट है ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, जिसके अंदर जो एम्प्लॉयर्स है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको वर्क फ्रॉम होम की जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। मैं कंपनी की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है जो मार्केट के अंदर बहुत टाइम से इस्टेब्लिश है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़, इवन काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है इसके अंदर वर्क कर रहे हैं, जिनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है और जो कि बिल्कुल ट्रस्टेबल कंपनी है। तो कंपनी का नेम बताने से पहले और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने से पहले कि कौन कौन लोग इसमें वर्क करने के लिए एलिजिबल है और क्या क्या प्रोसीजर है इस कंपनी में हायरिंग का और किस तरह से आपको जॉब मिलेगी, तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट मैं चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाए। तो एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप करके लैपटॉप पे चलकर समझाता हूं, सो दैट आपको इसमें रजिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलते हैं फिर लैपटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और गूगल पे आके सिंपली सर्च करना है वर्किंग सॉल्यूशन जॉब्स। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी वर्किंग सॉल्यूशंस रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट बनी आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा फ्यूचर इन फोकस वर्क फ्रॉम होम एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे आप अपना खुद का एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर एज अ फ्रीलांसर कह सकते हैं या फिर एज अ एम्प्लॉय आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आपको इसमें रजिस्टर करना है। पर देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट हेयर का, और उसके नीचे आप जस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा हाउ टू अप्लाई। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, एज इट इज सेम स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं और बस आपका काम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो इसमें रजिस्टर करने से पहले कुछ चीजें जो है मैंडेटरी है, जो आप लोगों के पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे वर्क करने के लिए। तो देख सकते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। व्हाट यू नीड टू बिकम एन एजेंट, यानी कि इस एप्लीकेशन में आपको इस वेबसाइट का एजेंट बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए है वो यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। अ वायर्ड यूएसबी हेडसेट, यानी कि आपके पास एक हेडफोन होना चाहिए
hired high with hi-fi speed internet, no Wi-Fi such as cable, fiber, optical and DSL। यानी कि यहाँ पर आप वाईफाई इन्होंने मना किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि आपके पास एक वायर वाला जो वाईफाई होता है वो इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। बट मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास वाईफाई भी है तो वो इनफ है, बिकॉज गाइस पहले जो वाईफाई होते थे वो इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते थे सॉफ्टवेयर की। बट राइट नाउ जो वाईफाई है वो इसकी सॉफ्टवेयर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर देंगे। तो अगर आपके पास वाईफाई भी है तो आप यहाँ पर वर्क करने के लिए एलिजिबल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर जो है 10 Mbps की आपको स्पीड चाहिए होगी और 3 Mbps अपलोड स्पीड चाहिए होगी। तो गाइस इतनी स्पीड आपको जो है एक नॉर्मल वाईफाई से मिल जाएगी। अ क्वाइट ऑफिस स्पेस यानी कि एक थोड़ा सा शांति का स्पेस चाहिए आपको। एंड अप टू डेट कंप्यूटर विद एटलीस्ट 8 GB रैम। 8 GB की गाइस आपको अपने कंप्यूटर में रैम चाहिए है। विंडो 10 चाहिए आपको और उसके अबव होगी तो वो बहुत अच्छा है। कॉम्पिटेबल वेब कैम यानी कि आपका जो लैपटॉप है या फिर आपका जो कंप्यूटर है उसका जो वेब कैमरा है वो चलना चाहिए। बस गाइज ये रिक्वायरमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप लोगों के पास है, अगर ये चीजें आप फुलफिल करते हैं, आपके पास एक लैपटॉप होना यहाँ पर मैंडेटरी है। बट इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि यहाँ पे लैपटॉप होना मैंडेटरी है, तो इसलिए आप ये सेम वर्क अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो ये चीजें ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास आज के टाइम में अवेलेबल होगी। 2024 चल रहा है तो ये सारी चीजें जो है हम अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। तो गाइस ये तो बात होगी जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो चीज मैंडेटरी है इसमें एजेंट बनने के लिए। अब चलते हैं कि किस तरह से आपको इसमें प्रिपेयर करना है, यानी किस तरह से आपको इसमें लॉग इन करना है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट स्टेप होगा क्रिएट अ कैंडिडेट प्रोफाइल। यहाँ पर आपको अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर लगभग आपके 5 मिनट लगने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप आज अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो उस प्रोफाइल के अंदर आप अपनी एजुकेशन, अगर आपने 12th पास की है तो आप वो मेंशन करेंगे। अगर अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप वो मेंशन करेंगे। किस फील्ड के अंदर आपने ग्रेजुएशन करी है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। तो गाइस उसके अकॉर्डिंग ये आपको जॉब शो करेगा। जिस भी जैसी भी आपकी प्रोफाइल होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जॉब शो होंगी। अगर आपकी कोई भी जो आपकी स्टडी है, आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, अगर वो इनकी जॉब क्राइटेरिया है उससे मैच करता है तो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बस गाइस फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ अपनी एजुकेशन, अपना स्कूलिंग, अपनी बैकग्राउंड और जो भी आपकी ये पूछेगा वो चीज आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद गाइज ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपको ऐड करना है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास कोई स्किल्स है तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। इसमें आपको जस्ट 5 मिनट लगेंगे। तो ये चीज भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है जॉब को गेट करने में, यानी कि जॉब को लेने में। जैसे कि आप में देख सकते हैं, प्रोवाइड न्यू मोर क्विक डिटेल मस्ट बी pre-filled experience and skill to help identify which opportunity may be the best fit for you। अगर यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आप डालते हैं, अगर अपनी स्किल्स डालते हैं तो यहाँ पर आपको जॉब मिलने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं आई एम गुड इन इंग्लिश। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आई एम गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके पास कोई MS एक्सेल की नॉलेज है, MS ऑफिस की नॉलेज है, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी आती है, तो जिस भी चीज में आप यहाँ पर एकदम पूरे एक्सपीरियंस्ड है और जिसमें आप बिल्कुल माहिर है, तो वो स्किल आप यहाँ पे 100% मेंशन कीजिए ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो ज्यादा अपडेट हो सके और जिससे जॉब मिलने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ सके। तो ये चीज आपको स्टेप 2 में करनी है। देन गाइस उसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेप। तो जो भी चीज आप स्टेप 1 और स्टेप 2 में ऐड करेंगे तो स्टेप 3 में आपका उसका एक टेस्ट होगा जिसको हम बोल देते हैं असेसमेंट। आपका छोटा सा असेसमेंट होने वाला है जो कि जस्ट 30 मिनट्स का होगा, यानी कि आधे घंटे का आपका एक यहाँ पर असेसमेंट भी होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि असेसमेंट के अंदर ये आपसे क्या पूछेंगे और क्या क्या इसमें होने वाला है।
तो गाइज यहाँ पर ये सिंपली आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, और जो भी यहाँ पर जॉब होएगी उसके रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि आपकी थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाएगी कि आपका यहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर कितना काम करता है, कि आप जो ये जॉब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उस जॉब के लिए फिट हो कि नहीं हो। बस गाइस इतना सा यहाँ पर आपका असेसमेंट होने वाला है, सिंपल बिल्कुल होएगा। आपकी जो भी एजुकेशन आप यहाँ पे फिल करने वाले हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। और मोस्टली मैंने यहाँ पर देखा है जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो ज्यादा वीक नहीं होते, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो भी यहाँ पर इस टेस्ट को इजीली क्लियर कर रहे हैं और यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। द असेसमेंट आर कंप्राइज्ड फॉर सीरीज ऑफ बिहेवियर क्वेश्चंस दैट विल हेल्प अस डिटरमाइन इफ योर पर्सनैलिटी मैचेस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर सिंपल बता रखा है, यहाँ पर सिंपली बिहेवियरल क्वेश्चंस होंगे, जो नॉर्मल कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो ये यहाँ पर पूछने वाले हैं। तो ये आपको बता देंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो हमारे वर्क से सूट कर रही है कि नहीं कर रही। देन गाइस जब आपका थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, आपका जब यहाँ पे असेसमेंट हो जाता है, तो उसके बाद आ जाता है आपका स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर ये क्या करेंगे, आपसे इंस्टॉल करवाएंगे और आपको एक पीसी स्कैनर देंगे, यानी कि ये एक अपना सॉफ्टवेयर देते हैं जो आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ केसेस के अंदर जो वो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाता है। अगर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा तो वहां पर आकर आप अपना लैपटॉप या फिर कहीं साइबर कैफे में जाके लैपटॉप यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो भी काम होगा वो मोबाइल फोन से चल जाएगा। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों को दिक्कत आ सकती है, बट मैं आपको कहूंगा या फिर आप अपने किसी भाई का लैपटॉप यूज कर लीजिए, ब्रदर जिसके पास भी लैपटॉप है, आपके किसी रिलेटिव के पास है तो उसका लैपटॉप यहाँ पर आप जाके यूज कर लीजिए और इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद आप मोबाइल से भी वर्क कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट आपको 3 मिनट्स लगने वाले हैं। देन गाइस जब आपका स्टेप 4 भी कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में बात आती है स्टेप 5 की। इसमें गाइस होता है सिलेक्ट क्लाइंट प्रोग्राम्स। अब यानी कि क्लाइंट्स को सिलेक्ट किया जाता है प्रोग्राम के लिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के समझा देता हूं। तो गाइस जब आप इसमें पूरा अपना एजुकेशन से लेकर पूरा सब कुछ इसमें जब आप सबमिट कर देते हैं, ऊपर के चारों स्टेप्स कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर ये आपकी प्रोफाइल को अपने क्राइटेरिया के साथ मैच करवाते हैं। अगर आप इनको लगता है कि आपकी एजुकेशन और आपकी जो प्रोफाइल है और आपका जो लैपटॉप वगैरह आपका जो सिस्टम है वो हमारी इस जॉब के साथ मैच हो रहा है, तो ये आपको क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपका इंटरव्यू होता है जो कि वीडियो कॉल पर इंटरव्यू ये लेते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपका वीडियो कॉल पे इंटरव्यू यहाँ पर हो जाता है और उसमें अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो 99% जो है आपकी जॉब यहाँ पर लग जाएगी। तो उससे पहले आपको ऊपर के 4 स्टेप्स से पूरा पूरा ध्यान देना है, उसको अच्छे से फुलफिल करना है। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप जब हो जाएगा आपका, जब आपकी वीडियो इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं, उसके बाद जस्ट आपका यहाँ पे बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो गाइस इस तरह से आप ये वर्किंग सॉल्यूशंस के अंदर ऑनलाइन जॉब्स ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी यहाँ पर जॉब्स कितनी अवेलेबल है। तो गाइस मैं यहाँ अपॉर्चुनिटीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, तो मैं जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आता हूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई टू बिकम अ रिमोट कस्टमर सर्विस एजेंट विद वर्किंग सॉल्यूशंस। तो गाइस अभी यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स की एक जॉब है जो कि कस्टमर सर्विस है, यानी कि सिर्फ आपको कॉलिंग पर बात करनी है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर इसमें कभी कभी चैट प्रोसेस भी अवेलेबल होता है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ऊपर के 5 स्टेप्स जो है वो जरूर कंप्लीट करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आपको उन्हें कंप्लीट करना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन 5 स्टेप्स के ऊपर पूरी एक कंप्लीट प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊं,